ऑलराइट। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिएक्ट के अंदर काम कर रहे थे फॉर्म वैलिडेशन के अंदर। तो जुलाई जुलाई के अंदर हम लोगों ने अपना ऐप बनाया हुआ है, तो लिखेंगे सी डी जुलाई 24, एंटर। यहाँ पर लिखेंगे सी डी माई ऐप एंड एन पी एम स्टार्ट। तो ये हमारे रिएक्ट के ऐप में प्रॉब्लम हो रखा है, तो क्योंकि इसमें दो तीन ऐप एक साथ चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप इसको, जैसे मैं अपने कंप्यूटर दोबारा से इसको रन करूँगा तो सही हो जाएगा, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देखिए सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग अगर सबमिट करने का ट्राई करें तो हमें एरर वगैरह डिस्प्ले हो रहा है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज़र नेम के साथ कुछ वैलिडेशन परफॉर्म किया था कि यूज़र इसके अंदर सिर्फ एस मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ही पास कर सकता है और कुछ इसमें पास नहीं होगा। तो जैसे हम लोग 1 2 3 कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर प्लीज़ एंटर वैलिड नेम का एरर आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह से। अभी आप देख रहे हैं प्लीज़ एंटर नेम। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँगा इस तरह से तो ये यहाँ पर आपको दिखाएगा इस तरह। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन इसके लिए कि भाई यूज़र इसके अंदर क्या टाइप कर सकता है, क्या टाइप नहीं कर सकता, इस तरह से। तो ये आपका हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था यूज़र नेम का। सेकंड है हमारे पास ईमेल। ईमेल के लिए अगर आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाके डिफ़ाइन करेंगे मानसी। ठीक है, सुमित। दो रहते हैं कनिका एंड जिसान। चलिए, तो इसी तरह से ईमेल का भी आप वैलिडेशन लगाओगे ताकि आपका ईमेल वाला पार्ट जो प्रॉपर तरीके से वर्क करे इसके अंदर। तो ईमेल के लिए आप ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ से आप देखेंगे ईमेल में कुछ इस तरह का काम करता है वैलिडेट करने के लिए। तो ऐसा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग अपना टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ए टू जेड, आपका स्मॉल हो या कैपिटल हो या 0 to 9 जो भी यूज़र लिखेगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर पास होंगी। वन और मोर कैरेक्टर दैट कैन बी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉट, प्लस और हाइफन। एट द रेट जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये आपका चेक करेगा कि बेसिकली यूज़र एट द रेट वगैरह इसमें पास कर रहा है या नहीं। इस तरह से ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसको आप बेसिकली ले आके अपने पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ लगा के मिनिमम 2 की लेंथ होनी चाहिए जब यूज़र को कुछ लिखे, लाइक डॉट को, डॉट इन, इस तरह से वो सारी चीज़ें। तो ये हैंडलिंग सब डोमेन, वैलिडेटिंग स्पेशल कैरेक्टर, और ये रहेगा आपका केस इनसेंसिटिविटी के लिए। तो हम लोग आई फ्लैग का इसमें यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ आप ऑलरेडी PHP वगैरह के अंदर देख चुके हो। सो PHP के अंदर क्या था, एक हमने पढ़ा था वहाँ पर फिल्टर वैलिडेट ईमेल। तो वहाँ पर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पूरा लिखना नहीं पड़ता है क्योंकि शॉर्टकट में हमारा वहाँ पर काम हो जाता है। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको कि किस तरह से ये आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप लिख लें ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फॉर रिएक्ट। ये काफ़ी लेंदी सा होता है। तो रिएक्ट जेएस में यहाँ सब स्टैक ओवरफ्लो में जाके फाइंड आउट करें इसको अगर मिलता है तो रिएक्ट के लिए देखो कुछ इस तरह का बना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसफुली वर्क करेगा इसमें।
तो चलिए ट्राई करके देखेंगे काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले अपनी फाइल में आइए और ये जो आप टाइप ऑफ यहाँ पर चेक करें, यही सेम टाइप ऑफ आपने इस ईमेल के बाद भी चेक करना है। अभी की ज़रा हम लोग यहाँ पर ये चेक करके देखते हैं कि भाई ईमेल हमारा वर्क किस तरह से कर रहा है। तो फाइल को रिफ़्रेश करेंगे, सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ या मैं इंस्टीट्यूट नेम डाल देता हूँ, अरीना एनिमेशन। तो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट, प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम। अच्छा, इसमें हम लोग स्पेस नहीं डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर वनगोमी डिफाइन करें जो भी लिखना है, अरीना या एनिमेशन। अभी आपका वैलिड में रिटर्न आएगा। ईमेल आईडी अभी आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख देंगे तो ये इसको वैलिड में कंसिडर कर रहा है, जबकि ये इनवैलिड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर और जाकर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एंटर लिखेंगे, इफ़ टाइप ऑफ इनपुट ईमेल, और ये अगर अनडिफाइंड है तो यहाँ पर लोग लिखेंगे ईमेल के लिए एक्सप्रेशन। तो लिखें कांस्टेंट, यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये मैं खुद से बना के दे रहा है इसका। अब यहाँ पर डिफाइन कर लें, एंटर। देखिए वेरिएबल लाइक पैटर्न, पैटर्न इक्वल टू हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर आप इसके लिए डिफाइन करोगे। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आइए और ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा, और यहाँ पर लाके इसमें कॉल एंटर करेंगे। यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे इफ़ पैटर्न डॉट टेस्ट इनपुट ईमेल, एंटर करेंगे यहाँ पर इज़ वैलिड फॉल्स, और एक एरर यहाँ से थ्रो करेंगे। एरर में क्या लिखेंगे, ईमेल प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और इसके बाद आप इफ़ को क्लोज़ करेंगे और अपने मेन इफ़ को क्लोज़ करेंगे इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से बन के तैयार है। अब जरा हम लोग ट्राई करके देखें कि भाई हमारा ये सक्सेसफुली वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ से सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से रन करिए। चेक करेंगे इसको, यहाँ पर क्लिक ऑन सबमिट। यहाँ पर हमने नेम पुट किया लाइक एनिमेशन। नेक्स्ट ईमेल, ईमेल में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो ये बोलता है वैलिड। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखता हूँ, ठीक है, तो गलत है। मैंने यहाँ पे लिखा abc@gmail.com, और मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पर तो ये वैलिड आ रहा है। अगर मैं डॉट के बाद कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो ये इनवैलिड है। अगर मैं एटलीस्ट 2 करेक्टर यहाँ पर दे रहा हूँ उसको तो ये वैलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ईमेल का वैलिडेशन डिफ़ाइन करोगे इसमें। नेक्स्ट अपने पास आता है पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर जाके डिफ़ाइन करेंगे। तो ध्यान रखना, इसका ईमेल का जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। तो ये वाला पार्ट @ से पहले के लिए, ये @ के बाद के लिए, और ये डॉट के बाद के लिए, इस तरह से हमने डिफ़ाइन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है पासवर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड, और नीचे आकर हम लोग यहाँ डिफ़ाइन करेंगे इफ़ इनपुट पासवर्ड यहाँ पे चेक कर लो। इफ़ टाइप ऑफ इनपुट पासवर्ड कौन आया, कनिका। टाइप ऑफ इनपुट पासवर्ड अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए डिफ़ाइन करेंगे कि भाई यूज़र एक लेंथ वगैरह हमें दे, तो इसमें हम लोग जाकर डिफ़ाइन करेंगे इफ़ कैप्स लॉक ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट पासवर्ड
डॉट लेंथ, अगर हमारा लेंथ लेस देन 6 है तो हम यूज़र को यहाँ पर एक एरर थ्रो करेंगे, इज़ वैलिड फॉल्स, और एरर लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड पासवर्ड की जगह पर लिखिए प्लीज़ ऐड एट लीस्ट 6 करेक्टर। लॉन्ग पासवर्ड इस तरह से हमने डिफाइन करना है, तो ये आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से इसके बाद आपके आप यहाँ से यहाँ पर डिफाइन करोगे इफ़ इनपुट टाइप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे और या फिर हम लोग काम करते हैं कोड की लेंथ को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, एक ही जगह पर पूरा काम करा लेते हैं। यहाँ पर आप लिख दो इसको एंड टाइप ऑफ इनपुट कंफर्म पासवर्ड। लिखेंगे अनडिफाइंड यहाँ पर आप एक एरर डिफाइन करेंगे, एरर कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच, यदि आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टाइप ऑफ इनपुट पासवर्ड, यहाँ लिखेंगे अनडिफाइंड एंड टाइप ऑफ कंफर्म पासवर्ड इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पर लिखिए इफ इनपुट टाइप पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, तो हमारा ये वाला कोड जो है वो बेसिकली रन हो जाए इसमें। तो इससे क्या होगा, हम लोग वन गो में दोनों ही चीज़ें चेक करा लेंगे कि भाई हमारा क्या हुआ इसमें। तो चलिए ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है। यहाँ से इसको हाइड और लिखेंगे npm स्टार्ट। कंट्रोल सी से स्टॉप, दोबारा से रन करिए। कहीं रिटर्न रेंडर पर फॉल्ट हुआ है, यहाँ से चेक करो किधर। यहाँ गड़बड़ है।
कोई अपना कोड ब्लॉक खुला रह गया, रिटर्न इज़ वैलिड। तो हमारा काफ़ी कोड ना एक ही में चला गया, इसलिए एरर आ रहा है। तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है कि ये जो है यहाँ क्लोज हो जाएगा, अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रन करिए दोबारा से। ये देखिए कोड सक्सेसफुली रन हो गया अपना। ना क्लिक ऑन सबमिट। सो सभी के ऊपर हमें एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग जाके लिख रहे हैं एनिमेशन, ये पास हो गया। ईमेल आईडी अगर आप गलत लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी abc@gmail.com, ये अप्रूव हो गया। पासवर्ड की लेंथ अगर आप कम रखोगे तो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ये आपका काम कर गया। कंफर्म पासवर्ड गलत लिखेंगे तो मैच नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे तो ये मैच कर रहा है। तो क्या लिखा है, डेमो फॉर्म इज़ सबमिटेड। तो इस तरह से आपका प्रॉपर एक रिएक्ट में जो होता है ना फॉर्म वैलिडेशन बन के तैयार होता है। तो अगर आप जैसे इसमें अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी अगर ऐड कराना चाहते हो कि भी इसमें फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड हो जाए, तो वो भी हम लोग करा सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए आपको जाके एक फॉर्म नंबर के लिए भी फील्ड बना लेना है। तो यहाँ पर तो ये मेरा लास्ट क्लास पे ही चल रहा है, मैंने एक अलग फ़ाइल नहीं बनाया है इसके लिए। तो जैसे क्या करेंगे हम लोग, ये अपना देखो ये सारे फील्ड्स यहाँ पर डिफाइन है इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ भी आपको लगता है कि जिसके बाद मुझे अपने फ़ोन नंबर को ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर का फील्ड बना लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको किया कॉपी पूरे डिव को, और ईमेल के बाद या मैं सबसे एंड में जाकर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमने कॉल किया, इसको हम लोग जाके यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे कि भाई आप इसका जो भी नेम वगैरह रखना चाहते हो वो अपना लिख दो। तो इसको मैं नेम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन, इस तरह से ये आपने डिफ़ाइन कर लेना है। फ़ोन डिफ़ाइन करने के बाद कि भाई हमारा फॉर किस लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये फ़ोन के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम हमने इसका डिफ़ाइन किया लाइक फ़ोन, और यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम को रिप्लेस कर देंगे विद फ़ोन, और यहाँ पर आप लिख देंगे एंटर फ़ोन नंबर, और आईडी हम लोग यहाँ पर इसका रख लेंगे फ़ोन। इस तरह से आपने डिफ़ाइन कर लेना है, और जब वार्निंग आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर की वार्निंग निकाल देंगे इधर से। तो इस तरह से आपका ये पूरा पार्ट बन के तैयार हो जाएगा फ़ोन वाला। तो फ़ोन की फॉर्मेलिटी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके लिए जो भी आपने लॉजिक लगाना है उसके ऊपर आपने काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे टॉप में आएंगे, फाइल को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सभी वैलिडेशन डिफ़ाइन है। तो सबसे पहले आप ये देखें हमारे पास फील्ड कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, तो कंफर्म पासवर्ड के बाद में आप यहाँ पर अपना एक फील्ड बना लेंगे फ़ोन के नाम से। ये हमने फील्ड बनाया, और जब ये सारी फील्ड सबमिट हो जाएंगे तो डेमो फॉर्म इज सबमिटेड अपना मैसेज रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपने फ़ोन के लिए डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने लिखा इफ़ लिखिए कॉपी पेस्ट, लिखिए इनपुट फ़ोन, यहाँ पे लिखेंगे इज़ वैलिड में फॉल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। ये हमने डिफ़ाइन किया इस तरह से। तो कंट्रोल एस करेंगे, इसको स्टॉप करके रीरन करिए।
यहाँ पर आइए अपने वेब ब्राउज़र में और रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर अपने ऐप को, तो हमारा फ़ोन नंबर का फील्ड इसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे फ़ोन नंबर का फील्ड ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, ये काम अपना हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है इसमें, यहाँ पर इसके लिए आप लॉजिक लगा दोगे, इफ़ टाइप ऑफ इनपुट फ़ोन इज़ अनडिफाइंड, एंटर करेंगे यहाँ पर। एक इसके लिए पैटर्न बना लेंगे, वेरिएबल पैटर्न न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसके अंदर हम लोग यूज़र से जो इनपुट लेंगे वो 0 to 9, यानी कि यूज़र में 10 डिजिट का कोई भी नंबर से पास कर सकता है, उसकी लेंथ जो होगी वो 10 की रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करोगे, लिखेंगे इफ़ पैटर्न डॉट टेस्ट इनपुट फ़ोन, एंटर। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इज़ वैलिड फॉल्स, और यहाँ लिखेंगे एरर, प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, या प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, जो भी आप ऐसे लिखना चाहें। इसके बाद यहाँ पर आप इसको क्लोज़ कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसमें लेंथ का भी मैसेज हम लोग निकाल दें, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एल्स इफ़, और यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट। इनपुट में वापस हम लोग फ़ोन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इज़ वैलिड फॉल्स, और एरर होगा यहाँ पर प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, और यहाँ पर निकाल देते हैं प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, लाइक दिस। स्टॉप करिए सर्वर को और दोबारा से रन करिए। क्लिक ऑन सबमिट। सभी चीज़ अपनी बढ़िया से काम कर रही हैं। यहाँ पर नंबर में हम लोग ABCD कुछ लिख के देखते हैं, तो लिखा था प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, 1 2 3 लिखा, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो ये देखो हमारा ट्रू हो गया, यानी कि ये वैलिड नंबर में चला गया अपना पार्ट। तो यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में ये चेंज कर सकता हूँ कि भाई 0 to 9 यूज़र हमें नंबर दे यहाँ पर /b, और प्लस $चेक। अब हमारा दूसरा जो है ना प्लीज़ एंटर वैलिड, ये भी काम करना चाहिए। स्टॉप करेंगे, दोबारा रन करेंगे इसको। क्लिक ऑन सबमिट, टेक्स्ट पास करेंगे प्लीज़ एंटर ओनली नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 3, जैसे पहले हमारा लिखने पर नहीं आया था ना एरर, प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, तब लेंथ कम है। अब जैसे लेंथ इसको प्रॉपर मिलेगी, जैसे मैं एक नंबर डाल देता हूँ अपना, अब ये ट्रू हो जाएगा देखो, यानी कि जैसे ही आप बाकी की फील्ड सब पूरे कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक टेक्स्ट एरिया फील्ड हो, तो आप टेक्स्ट एरिया फील्ड भी डिफाइन कर सकते हो। हम यहाँ पर जाएंगे नीचे, और यहाँ जाके अपने टेक्स्ट एरिया को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ से डिव फॉर्म ग्रुप पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे इसका नेम लाइक कमेंट। किस लिए बना रहे हैं? फॉर कमेंट। यहाँ पर आप इनपुट को रिप्लेस करके लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। नेम टाइप इसमें से हट जाएगा, नेम इसका हो जाएगा कमेंट। वैल्यू में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कमेंट, और यहाँ पर आप लिख देंगे एंटर कमेंट, और आईडी में हम लोग डिफाइन कर लेंगे कमेंट।
इसके बाद आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट एरिया को जो है वो क्लोज कर लेंगे। तो टेक्स्ट एरिया को आपको यहाँ पर सेल्फ क्लोज करा लेना है, इसमें कुछ हमें कंटेंट तो कराना नहीं है। और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे कमेंट। तो हमने एक टेक्स्ट एरिया का फील्ड अपना सक्सेसफुली बना लिया है। कंट्रोल एस करिए। और उसके बाद आप ऊपर जाइए यहाँ पर, और इसके लिए भी आप यहाँ पर जाके डिफाइन करके आएंगे कि भाई हमारे पास नेक्स्ट जो न्यू फील्ड है वो कौन सा है। तो हमारे जो पास जो नेक्स्ट न्यू फील्ड है उसका नेम है कमेंट। तो यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इनपुट, और उसका हम लोग नेम रख देंगे यहाँ पर कमेंट इक्वल टू ब्लैंक। कंट्रोल एस, नीचे जाएंगे। अब आप यहाँ पर फ़ोन नंबर के बाद में इधर कमेंट की कोडिंग करके आ जाओगे। तो कमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे इफ़ इनपुट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक कमेंट इज़ वैलिड में यहाँ पर कर देंगे फॉल्स, और एक एरर निकाल देंगे प्लीज़ एंटर योर कमेंट, और यहाँ से इसको क्लोज। और ये पार्ट आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ जाइए, npm स्टार्ट करिए। दोबारा से चलाओ। ये देखिए आपका कमेंट का फील्ड आ गया। ना क्लिक, तो ये देखो सभी फील्ड हमारे इस तरह से वैलिडेट होते जा रहे हैं। तो ऐसे आपका रिएक्ट में बनता है फॉर्म वैलिडेशन। तो ट्राई करके देखिएगा। बाकी पार्ट हमें मिडिल में चाहिए, तो जहाँ आप डिज़ाइन कर रहे हैं इसको, वहाँ पर आप अपना क्लास लगा लेंगे और ये वर्क कर जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास जो क्लास है यहाँ पर वो है मेन कंटेनर। तो हमने इसमें कहीं पर बूटस्ट्रैप वगैरह कॉल नहीं कराया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाके लिखेंगे div क्लास नेम कंटेनर। कंट्रोल एस, ये कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करेंगे इसको। आगे ठीक से इनके बीच में आपने गैप मेंटेन करना है। जैसे सबमिट के ऊपर हमें गैप चाहिए, तो आप यहाँ पर सबमिट बटन पर जाके मार्जिन वाई डायरेक्शन में 3 कर लेंगे। तो ये देखिए अपना बटन अब इससे थोड़ा दूर बनेगा। तो इस तरह से प्रॉपर आप रिएक्ट के फॉर्म को वैलिडेट करा पाओगे बढ़िया तरीके से। तो ट्राई करके देखिएगा। अब जो अपना रिएक्ट है, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि भैया जो हमारा नोड है, या जो हमारा नोड का माइस्क्यूल है, रिएक्ट के अंदर जो हुक्स हैं, वेबसाइट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपनी कंप्लीट है। अब हमारा काम जो रहता है इसके अंदर एक छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट आप बना के देखो कि भाई एपीआई से डेटा लेना, तो मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है। उसमें मैंने एंड हो गया। तो इसमें मैंने आपको वो सिखाया था क्या कि एपीआई से जब हमारा कोई डेटा, एपीआई पे अगर मुझे कोई डेटा डिलीट करके देखना हो या पोस्ट करके देखना हो, तो कराया नहीं कराया? याद नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे याद है हमने किया है। हाँ, हमने कर लिया लास्ट क्लास में। डिलीट, गेट, पोस्ट, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ अपनी हो गई है इसमें। कोई बात नहीं,
क्लासेस सारी रिकॉर्ड है, वहाँ से अगर कुछ देखना हो तो देख लेना आप। तो ये वाला पार्ट अपना हो चुका है इसमें। तो लास्ट क्या एक जो प्रोजेक्ट जो बनाएंगे छोटा सा, उसमें जो टाइम लगेगा लगेगा, मे बी शायद इस वीक में हो जाए या नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए अपना। हाँ बस। ठीक है। तो क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब आप बनाते हो तो एक यूज़र के इनपुट को वैलिड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने जैसे कि जब HTML CSS पढ़ा था तो उसके अंदर रिक्वायर्ड से सीखा था HTML5 में। फिर जावास्क्रिप्ट सीखा तो हमने वहाँ पर वैलिडेट करना सीखा। फिर बूटस्ट्रैप के अंदर वैलिडेशन लगा हुआ आया पहले से। फिर PHP के अंदर हम लोगों ने क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों वैलिडेशन सीखे। वर्डप्रेस आपने किया तो उसके अंदर भी आपका पहले से लगा हुआ होता है। रिएक्ट में आपको पूरा कस्टम लिखना पड़ता है। ठीक है। चलिए, तो रिएक्ट में एक छोटा सा हम लोग अटेंडेंस सिस्टम बना के देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अब उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर चाहो तो आप सेम डायरेक्टरी में काम कर सकते हो या फिर एक नया प्रोजेक्ट अपना बना सकते हो। मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा आज की डेट में। आज का डेट हो गया भाई 17। और यहाँ पर अपनी ये लास्ट क्लास की हमारी फाइल थी जो कि इनकम्प्लीट थी वैलिडेशन की। हम इसके अंदर अपना ये इंडेक्स का जितना भी कोड है अपडेटेड, इसको यहाँ पर पैच कर रहे हैं। ठीक है। तो हर तरह के फील्ड इसके अंदर आपके अवेलेबल हैं जिसको आपको एक यूज़र से इनपुट लेते वक्त वैलिडेट करना होता है। ये हो गया। चलिए, तो ये काम हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम लोग एक अपना फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे बिल्कुल, और उसके ऊपर काम करेंगे। तो लिखेंगे cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट और Node.js फोल्डर में अपना एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक कमांड रन करिए mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी, जिसका हम लोग नेम रख रहे हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो एक फ़ोल्डर बन गया अपना। इसके बाद आप यहाँ पर इस फोल्डर में जाएंगे, लिखेंगे cd अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम और हम इस प्रोजेक्ट में आ गए। अब आपने यहाँ पर आके नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना है। तो क्या लिखेंगे npm इनिशियलाइज। जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा नोड जो होगा इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा और आपका यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी विच इज़ package.json ऑटोमेटिक। ये हमारी इस कमांड को रन करने से क्रिएट हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नेम रहेगा index.js, जिसके अंदर हम लोग अपने APIs वगैरह का काम करेंगे। तो पहला काम आपका ये रहेगा इसके अंदर जो आपने फिक्स कर लेना है। अब जो हमारा ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, आप इसके अंदर अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपना रिएक्ट का इंस्टॉल करोगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे npm इंस्टॉल यहाँ पर लिखिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप अटेंडेंस MANAGE
MENT सिस्टम, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। रन करो यहाँ से कमांड, तुम्हारी ऐप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है ये 2 फाइल इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। कोई नहीं, तो उसको दोबारा से कर देंगे, इनको फ़िलहाल हटा दो। पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से चला दो। अभी तक हम लोग क्या करते थे, रिएक्ट से ना API वगैरह से डेटा ले रहे थे। अब जो ये हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमने जो नोड सीखा है ना, तो रिएक्ट नोड का इस्तेमाल करते हुए लोग हम अपने माइस्किल के डेटाबेस में फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, ये कौन आया जल्दी? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपने इस तरह से। बट इसने हमें एरर थ्रो के इंस्टॉलिंग पैकेज माइट बी कपल ऑफ मिनट्स इंस्टॉलिंग रिएक्ट, और इसमें एरर आया है कनेक्टिविटी का। दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो ये हमें दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा, हमारा इंस्टॉल हुआ नहीं है, तो इसने डिलीट कर दिया इस चीज़ को। तो कोई नहीं, हम यहाँ से इस फोल्डर को लोकेट करेंगे। MWF हमारा बैच टाइम है 10:32:12, जो हम लोग काम कर रहे हैं नोड फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CMD, एंटर करेंगे, और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे NPX कैप्स लॉक ऑफ क्रिएट
रिएक्ट ऐप अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से एंटर करेंगे इसको। सो अपना न्यू ऐप बनना स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा सक्सेसफुल एक मैसेज रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। अपनी डायरेक्टरी में आते हैं तो हमारे यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल हो चुका है बढ़िया से। तो लिखेंगे इस CD अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटर, और यहाँ पे लिखेंगे NPM स्टार्ट। सक्सेसफुल। चलिए, तो हमारा फ्रंट एंड इंस्टॉल हो चुका है ब्रांड न्यू एकदम अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप इसके अंदर अपना नोड वगैरह के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर जाके इंस्टॉल कर लें। जैसे कि कंट्रोल C से हमने इसको किया स्टॉप। चाहो तो एक बैकएंड के नाम से आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो इसके अंदर, या फिर मैं एक सर्वर के नाम से डायरेक्ट भी अपनी एक फ़ाइल बना के इसके अंदर रख सकता हूँ, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें अपनी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाइए बैकएंड, और बैकएंड के अंदर हम यहाँ पर जाके लिखेंगे CD बैकएंड, और यहाँ पर जाके आप इसमें डिफाइन कर लेंगे अपनी कमांड्स, जैसे कि npm इनिशियलाइज। तो बैकएंड में हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी इधर इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस
माई एसक्यूएल कोर्स। ये जो कमांड है आप रन करेंगे यहाँ से। तो आप यहाँ देखेंगे नोड मॉड्यूल्स, और ये हमारा बन गया, और पैकेज डॉट जेसन में हमारी ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल हो चुकी हैं इस तरह से। अब ये जो काम जो हमने बैकएंड के अंदर किया, ये हम लोग चाहे तो अपने इधर भी कर सकते हैं, इस मेन फाइल के अंदर, यहाँ भी ये चीज़ें काम कर जाएंगी अपनी। बट चलो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से किया डिफाइन। इसको करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एक इंडेक्स फाइल बना ली अपने बैकएंड में, जिसका नाम रहेगा इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे एक्सप्रेस। ऐसे आपने तीनों चीज़ों को कॉल करा लेना है, जैसे कि कोर्स, और यहाँ से कोर्स और माई एसक्यूएल। इसके बाद आप यहाँ से डिफाइन करेंगे कांस्टेंट ऐप इक्वल टू लाइक एक्सप्रेस, और यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे ऐप डॉट यूज़ कोर्स, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट डेटाबेस यानी कि डीबी इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड होस्ट नेम लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस का नेम हम लोग जो डिफाइन करना चाहेंगे वो डिफाइन कर लेंगे इसमें। तो मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा लाइक अटेंडेंस डीबी। तो आपने क्या करना है, अपना एक जैम सर्वर स्टार्ट कर लेना है। एडमिन ओपन करेंगे, यहाँ से PHP में एडमिन में आएंगे, यहाँ पर डेटाबेसेस और एक नया डेटाबेस अटेंडेंस अंडरस्कोर डीबी के नाम से आप यहाँ पर क्रिएट कर दोगे। तो ये हमारा एक डेटाबेस बन के इधर तैयार हो गया। अब VS कोड में वापस आइए, यहाँ तक का पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अब आपने यहाँ से क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट चलानी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे db.connect, अगर एरर होगा तो हमें एरर थ्रो कर देना है, इफ़ एरर थ्रो एरर, या फिर मैं इसको और रिफाइन करके लिख सकता हूँ इस तरह से, एंटर, कंसोल कर लो अपने एरर को, कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर जाके लिखेंगे एरर कनेक्टिंग टू दी डेटाबेसेस, और जो भी एरर है उसको यहाँ पर आप प्रिंट करा लोगे और इसको रिटर्न कर दोगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू डेटाबेस, यानी कि अगर कनेक्ट हो जाए तो ये आ जाए, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये हमने इतना काम कर लेना है। इसके बाद आप API के एंड पॉइंट वगैरह बनाओगे, तो फिलहाल इतना काम आपने कर लेना है। अब जो हम लोगों ने डेटाबेस अपना बनाया है वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके आप अपना एक टेबल बना लोगे लाइक अटेंडेंस, और इसमें जो भी आपको फील्ड रिक्वायर्ड है वो अपने फील्ड यहाँ पर जाके आप डिफ़ाइन कर दोगे। हमने यहाँ से किया क्रिएट में जाके हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे ID, जो कि ऑटो इंक्रीज रहेगी। उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे स्टूडेंट ID, और इसको हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे वेरिएबल कैरेक्टर, जिसकी लेंथ 255। नेक्स्ट हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे डेट, ठीक है,
डेट को आप यहाँ पर डेट स्ट्रक्चर में लेके जाओगे और एक आप अपना स्टेटस के नाम से बना लोगे और इसमें आप जाके यहाँ पर सेट कर देंगे वैल्यूज़। तो जैसे हमने लिखा प्रेजेंट, एब्सेंट, और लेट या लीव, व्हाटएवर जो भी आप लगाना चाहो, ये हमने डिफाइन किया। गो कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे अटेंडेंस, यहाँ पर हमारा अटेंडेंस टेबल बन गया। आईडी जो है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, और स्टूडेंट आईडी वेरिएबल कैरेक्टर नॉट नल, डेट नॉट नल, और यहाँ से ये पार्ट हमारा डिफाइन हो गया इसमें। तो इसको सेव कर लीजिए यहाँ पर। इस तरह से हमारी अटेंडेंस की जो टेबल है बन के तैयार हो जाएगी। चलिए ये पार्ट हमारा हो गया इसमें कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है। तो अब आपने क्या करना है, अपना जो नोड का सर्वर है उसको एक बार चला के देखना है कि भाई क्या वो हमारा नोड का सर्वर सही से बैकएंड से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप चाहो तो 2 टर्मिनल चला सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोड index.js, रन करेंगे इसको। तो क्या लिखा रहा है, कनेक्टेड टू दी डेटाबेस। अब मान लीजिए कि अगर आपका डेटाबेस नहीं चल रहा होगा, तुरंत एरर आ गया ना, और जैसे मेरा स्टार्ट होगा और मैं अपनी कमांड को यहाँ से रन करूँगा तो देखो कनेक्टेड टू डेटाबेस हमारा यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो यानी कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी तक का पार्ट हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे का जो काम है वो आपको अपनी इंडेक्स फाइल में करना रहेगा कि भाई जो हमारी बैकएंड के बाहर जो हमारी ये फाइल है इधर सोर्स में, यहाँ पर जाके आप काम करोगे तो इस वाली इंडेक्स फाइल को बंद कर दोगे आप। चलिए, तो इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये फाइल रहेगा, तो चाहो तो ऐप के अंदर काम कर लेना, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। हम अपनी ऐप फाइल में आते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे कि लिखेंगे इंपोर्ट या एक काम करो इंडेक्स पे ट्राई करके देख लो। इसको हम लोग कॉपी करके बना देंगे डिफ़ॉल्ट, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अब जो आपकी इंडेक्स फाइल है इसके अंदर का पूरा कोड डिलीट करो या नीचे का ही पार्ट हटा दो। लिखिए यहाँ पर इंपोर्ट रिएक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेट कॉमा यूज स्टेट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और यूज इफेक्ट ये हमने यहाँ से डिफाइन किया। लिखेंगे कांस्टेंट ऐप इक्वल टू एरो फंक्शन करली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि कांस्टेंट जहाँ पर सेलेक्टेड है उसको हम लोग लिख देंगे नेम अटेंडेंस, और उसको हम लोग यहाँ के लिख देंगे सेट अटेंडेंस लाइक दिस। और यूज स्टेट में हम लोग एक ब्लैंक एरे इसके लिए बना देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कांस्टेंट स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे लिखेंगे सेट स्टूडेंट आईडी, सेट स्टूडेंट आईडी, यूज स्टेट में ब्लैंक। सिमिलरली यहाँ पर सेट करेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे सेट डेट और यूज स्टेट ब्लैंक। इसी तरह से आप डिफाइन करेंगे स्टेटस और यहाँ पर सेट स्टेटस और यहाँ पर यूज स्टेट ब्लैंक। इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना यूज इफेक्ट।
लिखिए एंटर यूज इफेक्ट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर हम लोग अटेंडेंस को फैच करेंगे। अब यूज इफेक्ट के साथ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि ये बार बार रेंडर ना करे, तो इसको आप ब्लैंक एरे से स्टॉप कर देते, तो ये आपने डिफाइन कर दिया, तो ये री रेंडर नहीं होगा जब तक हम लोग ना चाहें। अब सबसे पहले आप अपना एक यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन कर लो, नीचे आके यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में एंटर करेंगे, यहाँ पर एक डिप बना लो, एंटर करेंगे, एक हेडिंग बना लो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटर करेंगे, यहाँ से एक चारों तरफ डिप बना लो और उसके अंदर कुछ अपने इनपुट फील्ड बना लो। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं इनपुट, इनपुट को हम लोग यहाँ पर सेल्फ क्लोज करेंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे जैसे कि टाइप क्या है इसका, टाइप है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर रखेंगे इसका स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन कर देंगे इसका स्टूडेंट आईडी, और ऑन चेंज के ऊपर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्टूडेंट सेट स्टूडेंट आईडी एंड इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और प्लेस होल्डर में कुछ मैसेज अगर लिखना चाहते हो वो हो गया, हमारा हो ही गया, क्लास हो लगा दो, क्लास नेम लाइक फॉर्म कंट्रोल, इस तरह से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना डिफाइन कर लेंगे जैसे कि डेट वगैरह का सिलेक्शन, कि भाई यूज़र डेट वगैरह भी चूज़ कर पाए, तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट अगेन, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप डेट वैल्यू, यहाँ पर लिख दीजिए डेट, और ऑन चेंज पर यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे सेट डेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरह से इसको आपने क्लोज कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सेलेक्ट, सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे वैल्यू, वैल्यू आप डिफाइन कर देंगे यहाँ पर स्टेटस, ऑन चेंज, ऑन चेंज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट सेट स्टेटस, और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके बाद आप इसके अंदर ऑप्शंस डिफाइन करेंगे, ऑप्शन में आप लिखेंगे वैल्यू सेलेक्ट स्टेटस, फिर आप डिफाइन करेंगे ऑप्शन वैल्यू प्रेजेंट तो प्रेजेंट, ऑप्शन वैल्यू अब्सेंट तो अब्सेंट, ऑप्शन वैल्यू यहाँ पर हमने एक और डिफाइन किया था आई थिंक लेट, तो लेट पे लेट आ जाए। और इन सब के बाद में एक हमें बटन की रिक्वायरमेंट रहेगी, बटन पे जाके आप डिफाइन कर देंगे ऑन क्लिक, और जो भी हम लोग इसके लिए अपना हैंडल डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा, देखेंगे ऐड अटेंडेंस, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। अब जो डेटा है वो हमें यहाँ पर रिटर्न कराना है, मैं इसका नेम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं रखूँगा इसका नेम हैंडल ऐड अटेंडेंस, ये हमने डिफाइन किया इसको। डिप के बाद में हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इस पूरे डेटा को देखने के लिए। तो यहाँ से हमारा कंटेनर चल रहा है, इस कंटेनर के बाद में आप एक और डिप बना लेंगे कंटेनर, और इसको हम लोग नेम दे देंगे लाइक जैसे कि क्लास नेम टेबल, ना कंटेनर ही रहने दो, कंटेनर के अंदर आप यहाँ पर एक और डिप बना लेंगे और उसको हम लोग नेम देंगे टेबल रेस्पॉन्सिव।
बूटस्ट्रैप में यही क्लास होती है। फिर आपके डिफाइन करेंगे टेबल टैग। टेबल के अंदर हम लोग क्या डिफाइन कर लेंगे, टी हेड। टी हेड के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे टी आर। टी आर के अंदर डिफाइन करेंगे टी एच। तो स्टूडेंट आईडी क्या है, इसका डेट क्या है और स्टेटस क्या है, ये तीन चीज़ें हमें लेनी है। टी हेड से बाहर आइए, डिफाइन करेंगे टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर अगेन टी आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस डेटा को पूरा लूप कर लेंगे। तो लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस अटेंडेंस डॉट मैप और यहाँ से रिकॉर्ड। लेकिन ये काम बाद में करना, अभी इसको रहने दो। इतना पार्ट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके बाद आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको रेंडर करा देना है। तो यहाँ जाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे। हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, आपने यहाँ से दूसरा सर्वर ऑन कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे आप CD अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे लिखेंगे आप NPM स्टार्ट। एंटर करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आप अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बैकएंड के अंदर सर्वर चला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड को रन कर रहे हैं। एंटर करेंगे, अगर कोई एरर वगैरह होगा तो हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या एरर्स है। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ इसने एरर थ्रो किया, अभी फैच अटेंडेंस इज़ नॉट डिफाइंड, हैंडल एट अटेंडेंस इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्योंकि हमने बनाया नहीं है तो इसलिए मैं एरर कर रहा हूँ। तो आप अभी के लिए इसको रोक सकते हो प्रोग्राम को, यहाँ से कमेंट करके इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप चेक करें, तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ डिफाइन की है वो आपको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ का हम लोग कोड पूरा कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग चेक करके देखेंगे। कंट्रोल C से करिए स्टॉप और इसको अनकमेंट करिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए अपने कोड को। तो इसको कंप्लीट करने से पहले आपको अपने बैकएंड पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि हमारी यहाँ पर फाइल चल रही है बैकएंड में, यहाँ पर index.js। इस पर आओ पहले, और यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, API की कुछ एंड पॉइंट डिफाइन करके आने हैं। लिखिए API एंड पॉइंट्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे app.get। यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे जैसे कि अटेंडेंस, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंटर। लिखेंगे यहाँ पर क्वेरी, db.query, जो भी आप क्वेरी रन करना चाह रहे हैं। लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है हमारे डेटाबेस का टेबल का नेम है। डेटाबेस का नेम अटेंडेंस DB और टेबल का नेम है अटेंडेंस। यहाँ पर आपने लिखना है कॉमा, और आप यहाँ लिखेंगे अगर कोई एरर होगा वो, और अगर कोई रिजल्ट होगा तो वो, एरो और अपेंड। यहाँ पर डिफाइन करेंगे इफ़ एरर, तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करा देना console.log या फिर response.status, स्टेटस लाइक 500 कोड डॉट सेंड, और यहाँ पर कॉल करेंगे एरर। एल्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे रेस्पॉन्स में रिजल्ट्स अपना। तो ये आपका एक API इस तरह से बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। कहीं कुछ कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम आ रहा है, ज़रा चेक करो क्या दिक्कत है। हमने इफ डिफाइन किया, यहाँ स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, क्लोज हो गया, ठीक है।
तो एक हमारा अब सही है, अभी ये प्रॉपर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा बैकएंड से डेटा लाने के लिए, यानी कि गेट करने के लिए। नेक्स्ट, डेटा को अगर आपने पोस्ट करना है तो पोस्ट के लिए डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट। अटेंडेंस के अंदर में पोस्ट करना है, लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्टूडेंट आईडी कॉमा डेट कॉमा स्टेटस। ये हमने 3 अपने फील्ड डिफाइन किए हुए। और लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे लिखेंगे डीबी के अंदर जाके इंसर्ट इनटू अटेंडेंस, इंसर्ट इनटू अटेंडेंस, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट आईडी कॉमा डेट कॉमा स्टेटस और वैल्यूज़। जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे, इसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट आईडी कॉमा डेट कॉमा स्टेटस। हमारे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको डेट करना है, डेटा हो गया बाय मिस्टेक। स्टेटस, इसके बाद आप लगेंगे कॉमा, जो भी एरर हो या रिजल्ट्स हो, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना है। तो जो भी अब एरर रहेगा अपना वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे इफ एरर response dot status else response dot status ये आपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। हेलो, हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि किस पोर्ट पर ये बेसिकली हमें लिसन करेगा। तो आप यहाँ जाएंगे, लिखेंगे ऐप डॉट लिसन पोर्ट नंबर लाइक 5000 और इसको अपेंड करेंगे, लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000 कंट्रोल एस। तो ये हमारी बैकएंड की पूरी फाइल बनके रेडी हो चुकी है इस तरह से। अब यहाँ पर इस फाइल को आपने स्टॉप करना है और फिर से रन करना है। तो आप देख सकते हैं कनेक्टेड टू द डेटाबेस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। तो बैकएंड का जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो गया इसमें। अब जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर। तो यहाँ जाइए इंडेक्स फाइल, यहाँ पर हम लोगों ने अपने कुछ इस तरह से पॉइंट डिफाइन करके रखे हुए, यूज इफेक्ट वगैरह। अब आप फैच अटेंडेंस का एक बनाओ, कांस्टेंट फैच अटेंडेंस, और इसको एसिंक करेंगे, एंटर करेंगे ट्राई, और ट्राई में जाके आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लिखेंगे कांस्टेंट रिस्पांस, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अवेट AXIOS डॉट गेट। और यहाँ पर हमारा जो सर्वर चला है वो है लोकल होस्ट 5000 अटेंडेंस, और एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेट अटेंडेंस रिस्पांस डॉट डेटा, और अगर कोई एरर है तो उसको कैच करेंगे, कैच एरर, एंटर। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग डिफाइन कर देंगे कंसोल डॉट एरर, और यहाँ लिखेंगे एरर फैचिंग अटेंडेंस।
तो जो भी एरर है आपका वो उसको प्रिंट करा दो यहाँ पर और इसको क्लोज। तो ये कोड अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर बनाना है हैंडल करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट हैंडल सबमिट की जगह हैंडल अटेंडेंस, हैंडल एड अटेंडेंस। और यहाँ पर जाके आप करेंगे एंटर, लिखेंगे ट्राई, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट न्यू रिकॉर्ड इक्वल टू, तो न्यू रिकॉर्ड हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी, डेट एंड स्टूडेंट स्टेटस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट AXIOS डॉट पोस्ट, और इसमें जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे अपना API का URL, कॉपी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू रिकॉर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट फैच कराएंगे अटेंडेंस, वेट करो ये क्लास चलेगी। ट्राई को क्लोज करेंगे, कैच करेंगे एरर, कंसोल डॉट एरर में एरर एडिंग अटेंडेंस, और यहाँ से जो भी अपना एरर कोड होगा वो जनरेट करा दोगे। क्लोज करेंगे, इतने इस लॉजिक को बंद करेंगे, कंट्रोल एस। तो ये पार्ट अपना यहाँ डिफाइन हो गया इसमें। अब अटेंडेंस को हम लोग यहाँ नीचे फैच करवा सकते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे टी बॉडी, और टी बॉडी में जाके आप यहाँ डिफाइन करें अटेंडेंस डॉट मैप रिकॉर्ड कर्ली ब्रेसेस या बनाना ब्रैकेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर डिफाइन करें TR में रिकॉर्ड में ID, और TD में रिकॉर्ड डॉट स्टूडेंट ID, रिकॉर्ड डॉट डेट एंड रिकॉर्ड डॉट स्टेटस, और इसके बाद आप इसको क्लोज करा लेंगे। तो अटेंडेंस डॉट मैप रिकॉर्ड, और जहाँ हम इसको क्लोज करेंगे वहाँ पर डबल बनाना ब्रैकेट आपका क्लोज होगा इधर। अभी एकदम सही है। तो चलिए फाइल को ज़रा सेव करिए, सभी चीज़ हमारी एक्टिव हो चुकी हैं इसके अंदर, और सर्वर अपना ऑन है ऑलरेडी। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे npm start, और अब चेक करते हैं क्या एरर आता है। अभी कह रहा है कि भाई AXIOS जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करें वो हमारा डिफाइन नहीं है, तो आपको AXIOS को जो है वो इसमें कॉल कराना है। तो यहाँ पर जाइए, लिखिए npm install AXIOS, AXIOS इन सब का इंस्टॉल हो जाए तो आप यहाँ पे करेंगे import AXIOS फ्रॉम AXIOS, फाइल को कंट्रोल एस करेंगे और फिर से इस कमांड को रन करेंगे। npm start।
सो वेब पैक हमारा जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से हमारा कुछ बन के आ गया। ठीक है, तो मान लो कि भाई मैं एक स्टूडेंट आईडी रेफरेंस के तौर पर यहाँ से ले लेता हूँ मानसी। मानसी का हमने डेटा लिया, सॉरी मुझे आईडी लेना था ना, आईडी है, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। हम यहाँ पर आज की डेट चूज़ कर लेते हैं। स्टेटस की भी मानसी आज प्रेजेंट है और उन्होंने बोला ऐड अटेंडेंस। तो क्या लिखा रहा है, स्टूडेंट आईडी, आज की डेट और हमारा टाइम लिखा आ गया इसमें। स्टेटस क्या आ गया, प्रेजेंट। फाइल को रिफ्रेश कर लीजिए तो देखो एक अटेंडेंस जो अपनी सक्सेसफुली मार्क हो गई। जब लोग यहाँ पर आएंगे अपने अटेंडेंस के अंदर, तो अटेंडेंस में स्टूडेंट आईडी मार्क होगी आपकी 17 जुलाई को आपकी अटेंडेंस सक्सेसफुली मार्क। तो ऐसे हम लोग एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक का, कि भाई आपका एक अटेंडेंस प्रॉपर मार्क हो गया, हमें पता चले कि यूज़र का अटेंडेंस मार्क हुआ या नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने काम करना है। बाकी इसके अंदर क्लाउड ऑपरेशन में आपको पढ़ाई चुका हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर मुझे कोई अटेंडेंस डिलीट करना हो तो आप डिलीट करा सकते हो, मार्क कराना है तो मार्क करा सकते हो, ये चीज़ें आप बना पाओगे। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस मिडिल वेयर। मिडिल वेयर में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस का और हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर AXI OS का। तो देखो कितना सीमलेस इसने काम किया। जब मैंने इस कमांड को ऐसे रन किया, जैसे मैं कोई दूसरा स्टूडेंट ले लेता हूँ जिसकी मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल असद का हमने ऐसा अटेंडेंस लिया और हमने यहाँ पर जाके चूज़ किया डेट और स्टेटस हमने यहाँ पर जैसे मान लो एब्सेंट लगाया। तो आप ऊपर नोटिस करना कोई भी लोडिंग या रीलोडिंग नहीं हुई है ना। और यहाँ पर हमारे पास बैकएंड में डेटा भी रिसीव हो गया, फ्रंट एंड में कोई रिफ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको टेबल बूटस्ट्रैप लगा लोगे, टेबल को अच्छे से डिज़ाइन कर लोगे तो आपको तरीके से डेटा दिखाई देगा। जैसे मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्टाइल करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। एक तो होता है कि आप npm कमांड रन कर लें, मैं यहाँ से डॉक्स पे आके ये दो लाइब्रेरियाँ लेके लगा देता हूँ। कहाँ पर लगानी है आपको पता है, पब्लिक के अंदर index.html के अंदर यहाँ पर लाके अपने एक हेड में कॉल कर देना है और एक बॉडी में नीचे डाल देना है। ठीक है, और अभी आप जब यहाँ पर चेक करेंगे इसको तो देखो स्टाइल चेंज होगी इसका इस तरह से। तो ऐसे आप टेबल को भी अपना स्टाइल कर सकते हो। मैं टेबल पे जाके अपने प्रॉपर्टी लगा दूंगा कि भाई हमारा जो टेबल है index.js, ये टेबल तरीके से ऐसे आप अपने इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन के ऊपर। क्योंकि इन पर तो मैंने क्लास डाल दी थी। और बटन क्या दिखता है, बढ़िया बढ़िया से। तो इस तरह से करा। तो मेरी तरफ से जर्नी आपकी ख़त्म होती है। जो मुझे प्रोजेक्ट आपको बनवाना था मैंने आज ही करा दिया आपको। इसके लिए इस तरह से हम बना सकते हो उस चीज़ों को, ये फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड तक जाए और बढ़िया से काम करके आए। फिर ट्राई करके देख लो कोई और रिकॉर्ड, जैसे कि विनय का हमने रिकॉर्ड लिया, एंटर किया, विनय की हमने डेट चूज़ किया इसकी। ठीक है, तो विनय नहीं लूँगा, जिसान लूँगा, सबसे ज़्यादा लेट वही आया। और वो क्या आया क्लास में, लेट आया, तो हमने यहाँ से मार्क करा। तो देख लो डेटा कितना लाइट स्पीड से जा रहा है, मतलब कि यहाँ से सबमिट इंस्टेंट फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर उसकी एंट्री भी क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, चलिए जी। तो अब आपका
जो मेन काम है वो है कि इसके एग्ज़ाम्स देना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे रिएक्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, नोड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो इनका एग्ज़ाम करोगे। कौन कौन सा एग्ज़ाम पेंडिंग है वो आप मुझे बताओगे कि ये हमारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एस की बात का नहीं हुआ ना, PHP का सब हो गए थे पहले, नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। एग्ज़ाम्स हो गए, प्रोजेक्ट जो बनवाना था मैंने बनवा दिया आपको उसके लिए, ठीक है, बाय बाय। रिएक्ट और नोड का दोनों का ही होगा। आया फिर ऑनलाइन। आज रिएक्ट में इनको ये बनवाएगा, अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट, लेट, सबमिट। लेट आया था तो लेट भी दिखा रहा है। ये हमने अपना खुद का डेवलप करा है मैनेजमेंट सिस्टम कोडिंग के थ्रू रिएक्ट में, कि बिना पेज को रिलोड करे जैसे आप यहाँ से कोई भी डेट वगैरह चूज़ करके अटेंडेंस लगाओगे, स्टेटस प्रेजेंट एब्सेंट लेट का, तो क्या होगा आप देखना पेज रिलोड नहीं होगा और बैकएंड में एंट्री बन गई, फ्रंट एंड पर डेटा भी आ गया तुरंत। और यहाँ पर जब लोग बैकएंड में चेक करें तो यहाँ पर आप देखोगे एंट्री आ जाए, ये होता है डेवलपमेंट का फ़ायदा। अब ये परमानेंट हो गया है, यानी कि पेज को रिफ्रेश करो, आज खोलो कल खोलो, हमेशा ऐसी है। तो सही है। हाँ ये तो अच्छा है। हाँ, तो वो ये सीखोगे तुम भी अपना, जब PHP तुम्हारा PHP के अंदर बैकएंड चलेगा ना, तो तुम लोग भी ऐसी चीज़ें बनाना सीख जाओगे फिर, ये कैसे बनेगी चीज़ें। सर लेट कब लगेगा? लेट कब लगाओगे सर? आपकी रिएक्ट की क्लास कब होगी? नहीं सर, लेट लेट आपने लगा रखा है ना उसके अंदर। अरे वो तो वैसा है, प्रोग्राम बना है, तो सर वो तो क्लास में सिखाया बना है। ओके सर। जैसे होता है ना, प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, लीव होता है, लेट होता है, तो क्या है मतलब मेडिकल लीव है, सिक लीव है, कैजुअल लीव है, तो उस तरह की डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी जैसे पता चला कि भाई मेरे पास दो ही ऑप्शन है, प्रेजेंट एब्सेंट, अब बंदा बीमारी की वजह से नहीं आया, तो यहाँ रीज़न तो होना चाहिए, एब्सेंट मतलब सब गधे घोड़े एक जैसे हो गए ना, तो इसलिए तरीके से होना चाहिए कि बंदा कौन सी तो किस तरह की लीव पर है ना। तो तुमने बस ऐसे ही इसका ये कोड लिखा है यहाँ पर, ये सारा इसका, अब देखो इसमें
उसमें कुछ HTML नहीं होता, रिएक्ट में सारा कुछ जावास्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट। तभी सर कोड इतना छोटा है, मतलब